राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के तहत अरपा कम्युनिटी रेडियो 90.8 बिलासपुर का जागरूकता कार्यक्रम अभियान द टीबी चैलेंज। टीबी हारेगा देश जीतेगा। टीबी हारेगा देश जीतेगा। चाहे कोई स्वस्थ दिख रहा है, कितने ही अच्छे घर में रह रहा है, नहीं चलेगी अब ये गैर जिम्मेदारी, होकर रहेगी जांच तुम्हारी। तपेदिक के खिलाफ जंग है जारी, टीबी हारेगा देश जीतेगा। जय जोहार, राम राम संगवारी हो। एक बार फिर स्वागत है टीबी जागरूकता कार्यक्रम द टीबी चैलेंज में। मैं हूँ आप मन के संग मातृका और मैं हूँ संज्ञा। संगवारी हो, जिसने एक कार्यक्रम के नाम है और इसने ही चैलेंजिंग घलोक रही, या फिर कहे जाए कि इस सफर हा अभी भी चलते छे। 7 राज के 57 सामुदायिक रेडियो मन एक संग ठाने रहिस कि अपन अपन क्षेत्र ले टीबी ला भगाना है और भारत ला टीबी मुक्त बनाना है। और कहीं न कहीं हमन ला सफलता घलोक मिली से। वो कैसे, ये जाने बर आप मन ला सुनना है आज के कार्यक्रम। एक कार्यक्रम के माध्यम ले हमन आप मन ला कई ठन जानकारी देहे रहे, जेन ले हमर श्रोता संगवारी मन अभी भी अनजान रहिस। एकर साथे साथ टीबी ले जुड़े कई जानकारी, जैसे टीबी के लक्षण, टीबी के बीमारी होए के कारण, टीबी के इलाज और टीबी खत्म करे में पंचायत के भूमिका। हम सब जन बर चैलेंजिंग रहिस टीबी ले जुड़े स्टिग्मा, या कहे जाए कि एकर ले जुड़े भ्रांति मन ला समझना। हमारे श्रोता संगवारी मन हा एकर बारे में सचेत करना, फिर कहूँ जाके एकर मन ले पार पाना। ए भ्रांति मन के चलते जी हाँ, कई जन टीबी रोगी मन हमन ले बात तक करे बर राजी नहीं रहिस, और जेन मन बात करिस तक कई जन मन हमन ले अपन पहचान छुपाए के आग्रह करे रहिस। कुछ एक जगह तो हमन देखें कि कुछ टीबी रोगी मन हा अपन पैतृक आवास ला छोड़ के कहीं और दूसर जगह किराए के घर में रहते और अपन पहचान छुपाते, ताकि उखर कारण उखर और उखर परिवार के सदस्य कहूँ मुश्किल में मत पड़ जाए। वहीं हमन ला इहू देखे बर मिले कई ठन परिवार ये सब बात ला, खास करके सामाजिक दबाव ला दूर करके टीबी रोगी ला पूरा इलाज मुहैया कराइस और उमन ला प्यार और सम्मान घलोक दिहिस, जेकर उमन हकदार रहिस। और आज वो सब टीबी के खिलाफ जंग जीत गए है और बहुत सामान्य ढंग ले अपन जीवन जियत है। साथ ही साथ समय समय में सरकार द्वारा करे गए सब्बो प्रयास जेन हा ए अभियान ला सफल बनाए बर करे जात रही से उ मन से आप मन ला अवगत घलो कराए हन। नवंबर में जब ए अभियान के शुरुआत हुई से त मन से मन के मन में टीबी ला ले के भरम रहिस, लेकिन कार्यक्रम ले जुड़े के बाद सबो जन के मन में सकारात्मक बदलाव देखे लग घलोक मिली से। ए सकारात्मक बदलाव बर हम उन सभी मन ला धन्यवाद करना चाहबो जेन मन बढ़ चढ़ के अपन भागीदारी निभाइस और ए अभियान ला सफल बनाए में अपन योगदान दिस। जेन में हमर सीएमओ, डीटीओ, सरपंच, पंचायत के सदस्य, आशा बहनी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सबो जन रहिस। और आप सबो जन के योगदान के बिना ए अभियान के सफल हो पाना तो एकदम मुश्किल रहिस। ए सबके साथ हमन जानेन के कौन प्रकार ले मन से मन टीबी निक्षय मित्र बन के ए अभियान में अपन योगदान घलोक देवत है। संगवारी हो, ए अभियान के दौरान हमन न केवल आप मन ला टीबी ले संबंधित जानकारी दे हन, बल्कि आप मन ला हर एपिसोड में हमर टीबी सर्वाइवल मन ले घलोक मुलाकात करवाए हन, जेन में हमर संगवारी मन अपन टीबी के कहानी हमर संग साझा करिस और इहू बताइस कि कैसे उमन समाज के भ्रांति मन ले लड़ के कैसे टीबी ला मात दे रहीस। हौसला नया भर लिया है, फैसला ये कर लिया है, टीबी से सबको बचाएंगे, खुद से ये वादा कर लिया है। इंडिया जब जोर लगाएगा, टीबी हारेगा, देश जीतेगा। इंडिया जब जोर लगाएगा, टीबी हारेगा।
बनना, हर पल रहना है। खांसी बुखार वजन हो कम तो जांच कराने चलेंगे हम। इंडिया जब साथ आएगा, टीबी हारेगा, देश जीतेगा। टीबी मुक्त भारत का सपना है, ये सपना सबका अपना है। आसान है इलाज इसका, बस भरोसा मन में रखना है। इरादा अपना रंग लाएगा, टीबी हारेगा, देश जीतेगा। तो आइए आज ही सब लेते हैं एक संकल्प, भारत को टीबी मुक्त बनाने का। तभी तो टीबी हारेगा, देश जीतेगा। टीबी हारेगा, देश जीतेगा। संगवारी हो, आज विश्व टीबी दिवस के उपलक्ष्य में हमन आप सब जन बर देश भर ले ऐसे टीबी सर्वाइवर के कहानी लेके आए हन जेन मन हमन ला प्रेरणा देहिस और ये सिखाइस कि अगर समय में जांच और सावधानी बरते जाए त टीबी जैसे रोग ला आसानी से मात दिए जा सकत है। तो चला आप मन ला लेके चलतन उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात जिला के एक ठन छोटकन गांव लुधौरा मा, जिहाँ रहैया अंजू कमल दीदी हा रेडियो वक्त आवाज संग अपनी टीवी के कहानी ला साझा करे है। तो चला सुनतन उखर कहानी उखरे जुबानी। मेरा नाम अंजू है, मैं लिधौरा में रहती हूँ। मेरी शादी मेरे पापा ने 4 साल पहले शादी करते थे, तब हम 14 साल की होती रहा। घर में गरीबत बहुत थी, तब पापा ने शादी कर दी थी। शादी के बाद कुछ ससुराल वालों ने दहेज के लिए हमको मारा था, बहुत मारा था। फिर इसके बाद हमारी तबीयत खराब हुई थी, तब हमें सही ढंग से खाना नहीं देते थे। फिर उन्होंने मेरे घर में डेल दिया था। हमारे गांव की सुनीता बहन जी जो हैं, वो वक्त की आवाज़ है। वहाँ पर हमारे हालत के बारे में बताए थे। फिर उन लोगों ने कुछ चंदा करके पैसा किया। फिर हमारा इलाज रामा डेंटल में हुआ, वहाँ जांच है, हमें टीबी निकली। फिर हम गांव आ गए। गांव में पूजा बहन जी से आशा से संपर्क किया। फिर उन्होंने हमारा महता में इलाज कराया। 6 महीने इलाज चला, फिर हम ठीक हो गए। इस समय हम बिल्कुल ठीक है। सभी लोगों से यही कहेंगे, टीबी का इलाज सही समय पर कराएं। अगर 15 दिन खांसी आती है, अगर बुखार आता है, वजन कम होता है, सरकारी अस्पताल जाकर टीबी की फ्री में जांच कराएं, फ्री में इलाज कराएं। अंजू दीदी के कहानी सुन के मोर आँखें नम हो गए है, लेकिन मोला इखट जज्बा के ऊपर गर्व भावे कि कैसे उमन हा इतना कन कठिन परिस्थिति के बाद भी अपन इलाज करवाइस और आज एकदम स्वस्थ जीवन जियत है। एक कहानी ला सुन के महू ला एक ठन कहानी याद आ गई, जेना मध्य प्रदेश के विदिशा जिला स्थित रेडियो किसानवाड़ी के हवे। कहानी है निखिल दांगी के। तो चला सुनथन उमन ले के कैसे उमन टीबी के खिलाफ ए लड़ाई ले जीतेस। मेरा नाम है निखिल दांगी और मैं यहाँ लोकल गांव से हूँ। मेरा गांव का नाम है पठेरा बुरान और मेरे पापा खेती करते हैं और मैं भी अभी टीबी चैंपियन हूँ। तो अभी मैं प्रेजेंट टाइम में कर रहा हूँ टीबी के साथ जी रहे लोगों की सहायता करना। और मैं अभी एटीओ हॉस्पिटल सिरोंज में बैठता हूँ और यहीं पे लोगों की सहायता कर रहा हूँ। मुझे करीब 1-1.5 महीने से खांसी आ रही थी और खांसी के साथ खकार आ रही थी। तो मैंने बहुत सारे डॉक्टरों को दिखाया, ऐसे टैबलेट खाते रहे तो उनसे कुछ फायदा नहीं पड़ा। तो फिर मैंने सारी जांचें करवाई, तो लगभग 30-40 हज़ार रुपये मैंने प्राइवेट में लगवा दिया था। तो इस जांचें करवाई, तब डॉक्टर ने बताया कि तुमको टीबी है। तो मैं थोड़ा सा डर गया था। तब मुझे टीबी हुई थी, तो तब मैं 10th क्लास पढ़ता था। तो मेरी एग्जाम चल रही थी 10th क्लास के बोर्ड के। तो ये तब कोरोना टाइम में हुआ था। तो मेरा हिंदी का पेपर क्या लीक हो गया था। तो इसके पहले भी 2 मेरे पेपर थे। तब मैंने वो डर के मारे तो मैंने डॉक्टर से बोला कि मैं पेपर तो दूंगा। तो डॉक्टर बोलने लगे कि बेटा पहले जिंदगी इम्पोर्टेंट है, कि तू पेपर बाद में दे लेना, 1 साल गैप कर ले, पहले तू इलाज करवा ले। तो फिर मैंने इलाज लेके 2-3 दिन गोली दवाई लेके पेपर दिए। इसके बाद पेपर दे के फिर मैंने इलाज भर्ती रहा, वहीं गुना में भर्ती रहा था मैं। भर्ती रह के वहां पे फिर मैंने इलाज लिया। इलाज लेके तो डर गया था, थोड़ी सी फैमिली भी डर गई थी। मैंने हिम्मत नहीं आ रही, मैंने साथ में कंटिन्यू पढ़ाई भी रखी और मैंने इलाज भी लेता रहा। और आज मैं पूरा स्वस्थ हूँ और आज मैं टीबी चैंपियन के रूप में कार्य
सेव कर रहा हूँ और लोगों की सहायता कर रहा हूँ। का उपचार होता है 6 महीने और महीने 28 दिन का मान चलते हैं, तो ऐसा होते हैं 168 दिन। तो 2 महीने चलता है आईपी फेस में। आईपी फेस में पहली जांच होती है जिसमें आपको बताया जाता है आपको टीबी है, तो 2 महीने चलता है आईपी फेस, फिर जांच होती है, फिर 4 महीने चलता है सीपी फेस, फिर आपकी लास्ट जांच होती है। तो मतलब तीनों जांच होती हैं। लास्ट जांच के बाद आपका कोर्स कंप्लीट हो जाता है। तो आप फिर भी डॉक्टर बताते हैं कि 2 साल तक हर 6 महीने में जांच कराना जरूरी है, क्योंकि फिर से टीबी होने की अभी मुझे 2 साल से ऊपर हो गया है और मैं अभी यहाँ ट्यूब पे सरोज में बैठ के कार्य कर रहा हूँ। नमस्कार। संगवारी हो, निखिल जी के ये जज्बा ले हम सब झनला सीखना चाहिए। आज के युवा हा कुछ कर गुजरे के चाह रखते और यकीन माना अगर निखिल के जैसे ही सब झन ए प्रण ले लेवे ता हमन सब झन मिल के टीबी ला आराम से हरा सकत हन। बाते बात मा मोला गाजियाबाद के जोगेश्वर के याद आगे। मोला याद है हिंट रेडियो हा हमर संग एकठन अभियान के तहत एक कहानी ला साझा करे रहीस। अरे मातृका, हमन ला घलौक उखर मन के कहानी के बारे में बता ना। हाँ हाँ, तो चला सुनथन जोगेश्वर के कहानी। मेरा नाम जोगेश्वर है जी। मेरे पेट में दर्द होता था, 2004 या 5 की बात है ये। तो मैंने भोजपुर जाके चेकअप कराया, तो उन्होंने मुझे बताया कि मेरे को टीबी है। तो उन्होंने मेरा इलाज चालू किया और मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। 6 महीने में मैं बिल्कुल ठीक हो गया। ओके। और इससे मैं प्रेरित होकर मुझे लगा कि हमारे गाँव में इस चीज़ की जरूरत है कि जागरूकता फैले और टीबी जब ही हार पाएगी। तो मैंने लोगों को समझाया, तो उससे मैं जो भोजपुर में जो डॉक्टर साहब हैं, तो उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया और मुझे यहाँ पे उन्होंने मुझे सेंटर दे दिया। यहाँ पे ACF जब चलता है तो घर घर जाकर लोगों को जागरूक किया जाता है। उनको बताया जाता है कि खांसी कैसे फैलती है और उसकी रोकथाम कैसे होती है, आपको इससे कैसे बचाव करना चाहिए। तो इससे लोगों को से संबंध भी मेरे अच्छे हुए और उनको इलाज भी अच्छा मिला। कि ये कोई ऐसी बीमारी नहीं कि ठीक नहीं होगी। टीबी मतलब इलाज हो सकता है टीबी का, और इसका यदि सही नियमित रूप से दवाई दी जाए तो वो बिल्कुल सही हो सकती है। सबसे पहले उनको कहा जाता है कि आप अपने मुंह पर कपड़ा रखें और खांसने छींकने के समय भी अपने मुंह पर कपड़ा रखें, और यदि मलगम आए तो उसे मिट्टी में दबा दिया जाए या बहते हुए पानी में छोड़ दिया जाए। और बच्चों से थोड़ा बचाकर मतलब अलग रखें उन्हें, और खाने पीने का सही डाइट लें अपनी। मैंने प्रोटीन ज़्यादा लिया था और हरी सब्जियां ली थी और दालें ली थी, और ये आपका याद है प्रोटीन पाउडर आता था वो लिया था मैंने। तो उससे, और लीवर के लिए डॉक्टर साहब ने लिख दिए थे टॉनिक, तो वे पिए थे मैंने, तो मैं ठीक हो गया था। बहुत जल्दी रिकवर किया था। मैं यही कहना चाहूँगा कि टीबी को कोई हवार बना के ना समझें और इसका डट के मुकाबला करें, तो ये बहुत जल्दी ठीक हो जाती है। ये कोई इतनी खतरनाक बीमारी नहीं कि सही नहीं होगी। आप हौसला रखें और दवाई टाइम पे लें, और भोजपुर या सरकारी आपके अस्पताल जहां भी आसपास हो वहां पर जाकर अपना टेस्ट कराएं और इलाज चालू कराएं। जोगेश्वर जी जेनहा खुद टीबी ले ठीक होई से और अब उमन दूसर मन के घलौक मदद करत है। हम सब जन अगर मिलजुल के जोगेश्वर जी के जैसे ही टीबी कैंपेन चलाबो तो हमर टीबी सर्वाइवर मन के मनोबल औ बढ़ी और ओखर प्रति मन से मन के बर्ताव में घलौक बदलाव आ जाही। संगवारी हो, अब समय निकलत जाथे। चला आप मन ला एक ठन औ कहानी सुनाथन, और ए कहानी हरे आपके अपन अरपा रेडियो द्वारा नीलिमा के कहानी। आज आप मन के मुलाकात करवाथन हमर शहर बिलासपुर के टीबी चैंपियन नीलिमा ले, जेखर टीबी के शुरुआत 21 साल के उम्र मां ओखर लिम्फ नोड मां दर्द ले होइस। आवाजान थन नीलिमा के टीबी से जंग के कहानी स्वयं नीलिमा के जबानी। क्या है ना, मेरे को वहाँ पेन वेन तो नहीं हो रहा था कुछ जी, लेकिन वो स्वेलिंग है ना जो साइज उसकी बढ़ती जा रही थी। तो मैंने डॉक्टर के पास पहले कंसल्ट किया, ENT वाले के पास। तो वहाँ उन्होंने एसएनएससी टेस्ट के लिए मुझे सजेस्ट किया। तो फिर जब मैंने एसएनएससी टेस्ट कराई तो पता चला मैम कि टीबी है करके। अच्छा। फिर मैंने मेडिसिन लेना स्टार्ट किया। तो शुरू के 2 महीने मेडिसिन तो बहुत हार्ड थी थोड़ी जी, लेकिन मैंने कंटिन्यू रखी शुरू के 2 महीने। उसके बाद 2 महीने के बाद फिर मेडिसिन चेंज हुई जी, ग्रीन वाली जी। तो ऐसा करके मैम मैंने पूरे टोटल 6.5 मंथ मेडिसिन खाई जी। फिर मैम अभी मैं बहुत अच्छी हूँ और मैम अभी लोगों को जागरूक कर रही हूँ इसी फील्ड में जी। जब आपको पता चला कि आपको टीबी है
तो आपका रिएक्शन कैसा था, कि आप शॉक थी या कैसा था आपका रिएक्शन? नहीं मैम, शॉक नहीं थी उतनी, मुझे पता था कि नॉर्मल, क्योंकि सभी हम लोगों में सभी में सामान्य रूप से टीबी रहता ही है सुप्त अवस्था में जी। तो थोड़ा लगा था मुझे, लेकिन मैं सर लोग से मिलने के बाद, डॉक्टर से सजेस्ट करने के बाद एकदम निश्चिंत थी कि उन्होंने कहा था मुझे कि टेंशन लेने वाली बात नहीं है, आप ठीक हो जाओगे करके जी। तो मैम मैं उतना नहीं डरी थी, एकदम निश्चिंत थी। अभी आप जो टीबी से पीड़ित लोग हैं उनसे किस तरीके से कोऑर्डिनेट करके आप उनकी मदद करते हैं एज अ टीबी चैंपियन? मैम मैं उनको सलाह देती हूँ कि घबराने वाली बात नहीं, सबसे पहले तो पेशेंट है ये कि टीबी के नाम सुन के ही डर जाते हैं, घबरा जाते हैं कि टीबी हो गया तो ठीक होगा कि नहीं होगा, ऐसा डर जाते हैं। तो सबसे पहले ये है कि हमको उनके अंदर के डर को भगाना है जी। तो मैम पहले तो मैं यही सलाह देती हूँ उनको कि आप डरिए नहीं, ये एकदम निश्चिंत ठीक हो जाएगा करके जी, नॉर्मल तरीके से। फिर पेशेंट भी खुश हो जाते हैं मैम। तो मतलब सबसे मेन हम लोग के अंदर में डर, अगर हम लोग किसी चीज के लिए डर जाते हैं ना कि ये ठीक होगा कि नहीं, बार बार हम लोग उसको माइंड करते हैं, वो हम लोग के ऊपर हावी हो जाता है जी। बस मैं ये उन लोग के डर को भगाना चाहती हूँ। हाँ। ये नॉर्मल है, ये सबके अंदर रहता है जी। तो कभी कभी हम लोग की कमजोरी किसी चीज की वजह से वो हम लोग के ऊपर एक्टिव रूप में आ जाता है, ऐसा करता है। संगवारी हो, जैसे कि पहले ही आप मतलब बताए रहन समय कम हवे, एक कारण ले आज हमन आप मन ले केवल इत के कन कहानी साझा कर पाबो। संगवारी हो, जैसे कि हमन आप मन ला यही बात बतात आत हन के टीबी है एक ठन इलाज योग्य बीमारी है, जेकर इलाज एकदम मुफ्त है। थोरकन सावधानी बरते ले टीबी संक्रमण ले बाँचे जा सकत है। हमार प्रधानमंत्री जी के संकल्प है कि 2025 तक हमार देश भारत ला टीबी मुक्त बनाना है और हम सब जन ला ए मुहिम में अपन पूरा योगदान देना है, ताकि हम सब गर्व ले कही सकन के हमन टीबी ले लड़ के अपन देश ला जिताए हन। एमा कोई दूर राय नहीं है कि हमार बीच ऐसे कई जाबाज मन से मन शामिल हैं जेन मन जागरूक होके टीबी के इलाज करवाइस और टीबी के भ्रांति मन ला नजरअंदाज करके पूरा इलाज करवाइस। संगवारी हो, अभी तक के सफर में जहाँ हमन मन से मन ला टीबी ले जम के जंग लड़ते देखे हन और उमन ला जीतत घलोक देखे हन, लेकिन बड़ दुख के साथ हमन ला बताए बर पड़ा थे कि ई मन के बीच ले कई झन बहादुर मन से मन ए जंग में शिकस्त घलोक पाए है। कई झन मन से मन आज हमार बीच नहीं है। संगवारी हो, टीबी के कारण आज भी भारत में कई मौत होवत है, जेन कारण ले समाज में मन से मन के मन में बैठे डर है, जेन कारण ले समाज में मन से मन के मन में बैठे डर है, जेकर कारण ले मन से मन सही समय में जांच नहीं करवाए और अपन ए लापरवाही मन के कारण ले टीबी के रोग ले संक्रमित हो जाते। हमारे इतना सफर में हमन जानेन के जहाँ कहूँ भी जागरूकता है या कहे जाए के जेन जेन तक भी समय ले सूचना पहुँचे है, जेन मन अपन स्क्रीनिंग, टेस्टिंग और ट्रीटमेंट में देरी नहीं करे है, जेन मन भी दवाई के कोर्स ला पूरा करे है, जेन मन ला निक्षय मित्र मन के सपोर्ट मिली से, जेन मन ला पोषण आहार के जानकारी रहीस, उमन हा एक कठिन समय ला बने ढंग ले निकाल डारे है और समय रहत ठीक घलोक हो गए है। संगवारी हो, आप सब झन ले गुजारिश करत हन कि टीबी के लक्षण दिखते ही तुरंत नजदीकी केंद्र में जावा और जांच करावा। अगर आप मन संक्रमित हो गए हा तो घबरावा झन, अपन सूझबूझ के उपयोग करा और सोच ला थोकन साइंटिफिक रखा। अपन नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जावा, अपन परीक्षण कराए समय दवाई खावा, उचित आहार लेवा और झटकन स्वस्थ हो जावा। याद रखा, सबो सरकारी सामुदायिक केंद्र में टीबी के मुफ्त इलाज मिलही, बस आप मन ला वहाँ तक पहुँचना है। यही उम्मीद के संग आप मन से विदा लेवत हन के आप मन अपन आसपास मौजूद टीबी पेशेंट के मदद करिया और उनकर इलाज पूरा करवाए मा उनकर सहायता करिया। ऐसे कई ठन जागरूकता के गोठला हमन आप तक पहुँचात रहिबो। तब तक सुनत रहा अरपा रेडियो। जय जोहार, राम राम। टीबी हारेगा, देश जीतेगा। आप सुन रहे हैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ का अरपा कम्युनिटी रेडियो
90.8 मेगाहर्ट्ज पर।